हैं किशन नारायण। अब नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन से करेंगे पीएचडी। गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। सत्याग्रह न्यूज 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। खबर मोतिहारी से है, जहां केसरिया के लाल ने अपने मेहनत के बल पर जिला एवं राज्य स्तर पर कमाल कर दिखाया है। रिटायर्ड शिक्षक जय नारायण बैठा के पुत्र किशन नारायण अब नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन से करेंगे पीएचडी। फिलहाल वे विश्व बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं। विश्व बैंक में नियुक्ति व नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन से पीएचडी में सिलेक्शन होने के बाद आज पहली बार केसरिया प्रखंड अंतर्गत अपने पैतृक गांव डेरवा मठिया पहुंचे, जहां स्थानीय प्रतिनिधि अभिषेक सिंह उर्फ मंटू सिंह ने पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। किशन नारायण का प्रारंभिक शिक्षा डेरवा गाँव के सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद मोतिहारी की जीवन पब्लिक स्कूल से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU और वाराणसी से BA इकोनॉमी के बाद उन्होंने JNU से मास्टर किया है। किशन अब बिहार में हो रहे पलायन को रोकने के लिए नीति निर्धारण का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे 1 साल तक वित्त मंत्रालय में नीति निर्धारण का कार्य कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पीएचडी करने के बाद विभिन्न सरकारों के साथ मिलकर पलायन रोकने को लेकर कार्य करना है। पहले तो मेरा नाम किशन नारायण है। मैं डेरवा गांव का रहने वाला हूं, जो मठिया पंचायत में आता है। पहले प्रारंभिक शिक्षा मेरी डेरवा गांव के सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद मैं मोतिहारी गया। मोतिहारी में शांति निकेतन विद्यालय में मैं पढ़ा। वहां से जीवन पब्लिक स्कूल से मेरा क्लास 10 और क्लास 12 का पास हुआ। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी से मैंने BA किया इकोनॉमिक्स में 2016 में। उसके बाद 2016 से 19 में उसके बाद JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद 1 साल तक मैं फिनांस मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं काम करता था। उसमें पॉलिसी मेकिंग पे मैंने काम किया और उसके बाद मैं विश्व बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके थ्रू उसके बाद मैंने पीएचडी करने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन में, जो अमेरिका का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। अच्छा, विश्वविद्यालय में थी जब अभी विश्व बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद परिवार वालों में यहाँ काफ़ी खुशी थी। आखिर क्या हुआ कि विश्व बैंक के आगे आपका क्या रहा? तो विश्व बैंक में काम करना, मुझे पॉलिसी पे ही काम करना है, हमेशा से पॉलिसी पे काम करना था मुझे। JNU जाने के बाद, JNU एक अहम पड़ाव था। JNU जाने के बाद मुझे लगा कि पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सहानुभूति होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। परिवार पहला है जहाँ पे अपना सहानुभूति दिखा सकते हैं। उसके लिए मुझे लगा कि IAS बनने के बाद भी आपको पॉलिसी मेकिंग ही काम करना है ना, तो सबसे अच्छा है कि IAS बनने के बाद 22 साल आपको लगेगा पॉलिसी मेकिंग में जाने के लिए, लेकिन आप एज ए रिसर्चर काम करेंगे, अच्छा आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका रिसर्च पॉलिसी में जा सकता है 2 से 3 साल में। तो वही हुआ। मैं जब मास्टर्स कर रहा था JNU में, तो मैं माइग्रेशन पे, बिहार के माइग्रेशन पे रिसर्च किया। मैंने ट्रेस किया कि माइग्रेशन सबसे पहले कब से स्टार्ट हुआ, वैदिक पीरियड से। तो उसको देख के, उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में। और इंटरव्यू में भी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में इंटरव्यू में मेरे से यही क्वेश्चन किया गया कि आपने जो ट्रेस किया है माइग्रेशन बिहार का, तो आप अपने सरकार को, बिहार सरकार को बता सकते हैं कि माइग्रेशन पे काम करने के लिए क्या क्या पॉलिसी बना सकते हैं। उसके थ्रू, उसी के थ्रू जब मैं काम किया, तो विश्व बैंक में भी मैं अभी काम करता हूँ, रिसर्च ही करता हूँ डेटा पे, और कास्ट पे ही मेरा काम रहा है हमेशा से। इतना लंबे सफर में आप इसका सबका श्रेय किसको देंगे? सबका श्रेय देना तो अलग अलग लोग मिलता है। हम लोग तो बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और श्रेय एकदम परिवार से शुरू होता है। माता जी से मेरे शुरू होता है। उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने कभी वो नहीं बोले कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हमेशा बोले कि बउआ पढ़िया मन लगा के, कि बहुत दुख सहले बनी। तो बहुत दुख, ऐसे ही हमारे समाज में भी बहुत लोग बहुत दुख सह रहा है, और उनके बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ना चाहता है, BA MA करना चाहता है भारत में, भारत से बाहर, तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुजन इकोनॉमिस्ट। उसके थ्रू हम उनको गाइडेंस देते हैं, उनको बताते हैं कि कब क्या पढ़ना चाहिए। छोटा मोटा जो नौकरी होता है रिसर्च का या अलग अलग विभाग में,
उसको लगाने के लिए भी हम लोग मदद करते हैं। और अल्टीमेट हमारा गोल है कि हमारे लोग पहुँचे पॉलिसी मेकिंग में और आगे का समाज लक्ष्य में। क्या है आपका अब? पीएचडी करने के बाद मैं अलग-अलग सरकार के साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मुझे सरकार के PhD साथ कहाँ ही से करेंगे आप? पीएचडी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स करके एक स्टेट है अमेरिका का। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ से एमआईटी यहाँ और कब हार्वर्ड। निकल रहे हैं? अगस्त 20 से 25 के बीच में मुझे जाना है।